क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से तय होती है? आज की ये कहानी ऐसी ही एक सच्चाई दिखाएगी, जहां एक अमीर लड़की का घमंड और एक गरीब लड़के की इंसानियत अफ्रीका के खौफनाक जंगल में आमने सामने आ जाती है। ये कहानी है ईथन मिलर और सोफिया कार्टर की। ईथन ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक साधारण मिडिल क्लास लड़का जो चुप रहकर सब सह लेता था। ना दिखावा, ना शिकायत, बस मेहनत और सब्र। वहीं सोफिया कार्टर एक अरबपति बिजनेसमैन की बेटी थी। महंगे कपड़े, लग्जरी लाइफ और दिल में भरा हुआ घमंड। यूनिवर्सिटी में सोफिया को लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, और ईथन उसके लिए बस एक मजाक था। वो दोस्तों के सामने उसका अपमान करती, कभी उसके कपड़ों का मजाक, कभी उसकी चुप्पी का। ईथन कई बार यूनिवर्सिटी ऑफिस में कंप्लेन करने निकला, लेकिन हर बार सोफिया के दोस्त उसे रास्ते में रोक लेते। डर और बेबसी ईथन को अंदर से तोड़ देती। आखिरकार उसने यूनिवर्सिटी जाना ही बंद कर दिया। लेकिन किस्मत उसे चैन से बैठने नहीं देने वाली थी। कुछ हफ्तों बाद यूनिवर्सिटी में ऐलान होता है, हॉलिडे ट्रिप, डेस्टिनेशन अफ्रीका। सारे स्टूडेंट खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन ईथन का दिल बैठ जाता है। वो जानता था यह ट्रिप उसके लिए खुशी नहीं, मुसीबत है। फिर भी नियम साफ था, हर स्टूडेंट को जाना ही होगा। सफर शुरू होता है, बस जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जंगल घना होता जाता है, मोबाइल नेटवर्क कमजोर और रास्ता सुनसान। तभी अचानक ड्राइवर चिल्लाता है, ब्रेक फेल हो गए हैं। अगले ही पल बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर जाती है। धूल, चीखें, अंधेरा। जब ईथन को होश आता है तो चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। कुछ स्टूडेंट हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। नेटवर्क नहीं था, कोई मदद नहीं। जिंदा बचे थे सिर्फ दो लोग, ईथन और सोफिया। रात धीरे धीरे जंगल पर उतर आती है। चारों तरफ जानवरों की आवाजें, अजीब सी हलचल। सोफिया पहली बार डर से रो रही थी। वो लड़की जो कभी किसी से नहीं डरती थी, आज खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रही थी। ईथन बिना कुछ कहे लकड़ियां इकट्ठा करता है, आग जलाता है और टूटी बस के टुकड़ों से एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है। सोफिया चुपचाप देखती रहती है। खाना बहुत कम मिलता है, कुछ फल, कुछ जड़ें। ईथन अपना हिस्सा चुपचाप कम कर देता है और ज्यादा खाना सोफिया को दे देता है। सोफिया नोटिस करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उस रात वो पहली बार सो नहीं पाती। उसे हर वो पल याद आता है जब उसने ईथन को जलील किया था। अगले दिन तेज बारिश होती है। कीचड़ में सोफिया फिसलकर गिर जाती है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दर्द से वो चीख पड़ती है। ईथन बिना सोचे उसे अपनी पीठ पर उठाता है। बारिश में मीलों चलता है और अपने कपड़े फाड़कर उसकी चोट बांधता है। सोफिया की आंखें भर आती हैं। धीमी आवाज में वो कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ईथन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। दिन बीतते जाते हैं। दोनों जंगल में अपनी अलग जिंदगी जीने लगते हैं। पानी लाना, खाना ढूंढना, आग जलाना। एक रात अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। एक तेंदुआ झोपड़ी के पास आ जाता है। सोफिया डर से हिल नहीं पाती। ईथन उसे पीछे करता है और खुद तेंदुए के सामने खड़ा हो जाता है, हाथ में सिर्फ जलती लकड़ी। सोफिया चिल्लाती है, ईथन भागो, मुझे छोड़ दो। लेकिन ईथन कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेंदुआ पीछे हट जाता है, लेकिन ईथन की बांह उसके पंजों से बुरी तरह जख्मी हो जाती है। खून बह रहा होता है। सोफिया उसकी चोट बांधते हुए फूट फूट कर रो पड़ती है। जिसे मैंने हमेशा कमजोर समझा, वो मेरी जान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। अगले दिन ईथन को तेज बुखार हो जाता है। फिर भी वो नदी से पानी लाने निकलता है। तेज बहाव में वो लगभग बह ही जाता है। सोफिया दूर से रोती चिल्लाती रहती है। जब ईथन वापस आता है तो सोफिया टूट जाती है। वो जमीन पर बैठकर रोते हुए कहती है, पैसा, घमंड, सब बेकार है। असली अमीरी इंसानियत होती है। अब सोफिया बदल चुकी थी। वो पहले ईथन को खिलाती, पहले उसकी चोट देखती, पहले उसका ख्याल रखती। नफरत पछतावे में और पछतावा प्यार में बदल चुका था। कुछ दिनों बाद आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। दोनों मदद के लिए हाथ हिलाते हैं। सोफिया ईथन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार डर के नहीं, प्यार और सम्मान के। अफ्रीका के जंगल ने एक अमीर लड़की को इंसान बना दिया
और एक साधारण लड़के को एक सच्चा हीरो। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो में हमेशा लाऊं